हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आज हम डिस्कस करेंगे एचपीए जीके सेशंस, जो कि आपके अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये जो सेशन है काफ़ी आपको मदद करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर जैसे क्लर्क में ही ये सेशन आएगा, आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिमाचल प्रदेश में तो एचपी तो आता ही आता है और जीके सेशन भी आता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश सभी सेक्शन रहते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी सेक्शन को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि विच तहसील ऑफ एचपी डज नॉट फॉल इन दी शिवालिक हिल्स। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ मैप की मदद से। देखिए अब ऐसा है ना कि जितना आप ज्योग्राफी को मैप की मदद से करेंगे तो उतना ही आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। तो देखिए हम बात करें शिवालिक हिल्स, और शिवालिक हिल्स को बोलते हैं आउटर हिमालय। ठीक है, आउटर हिमालय इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं सबसे पहले कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया अगर आप देखें तो ये पड़ता है हमारा आउटर हिमालय में। तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर देता हूँ, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसके जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का कौन सा एरिया जो लोअर एरिया है, जैसे आपके नाहन हो गए, पश्चाद हो गए, क्यारदाधुन वैली होगी, ये सारे के सारे आपके किस में पड़ते हैं, ये आपके शिवालिक हिल्स में पड़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोलन वाला एरिया, नालागढ़ एरिया हो गया या फिर आपकी सपरून वैली वाला एरिया हो गया, वो पड़ता है शिवालिक हिल्स में। नेक्स्ट आपका बिलासपुर हो गया, ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया। बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर ये आपके सारे के सारे शिवालिक हिल्स में पड़ते हैं। आपने सुना होगा सोलासिंगी धार, ये आपका एक्सटेंशन है शिवालिक हिल्स का, इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। जसवान धार या फिर हम कहते हैं चिंतपूर्णी धार, ये आपका एक्सटेंशन है शिवालिक हिल्स का इन ऊना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आपका जो कांगड़ा का एरिया है, बड़ा बंगाल को छोड़ के कांगड़ा का मैक्सिमम एरिया आपका पड़ता है शिवालिक हिल्स में। और चंबा का एरिया आपका पड़ेगा जो स्यूंता वैली होगी। ठीक है, यहाँ जैसे स्यूंता वैली है, फिर इसके बाद आपका भटियात वैली होगी, यहाँ पे भटियात है। फिर आपका चुराव वाला एरिया है, डलहौजी वाला एरिया है। तो सारा का सारा आपका पड़ता है शिवालिक हिल्स में। याद रखें लोअर पार्ट ऑफ चंबा का, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, सोलन डिस्ट्रिक्ट का, ये आपके पड़ते हैं आपके शिवालिक हिल्स में। अब देखते हैं क्वेश्चंस में। देखिए नाहन कहाँ पड़ता है, हम डिस्कस कर लिया, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा एंड चंबा। देखते हैं कौन सा नहीं पड़ा इस पर। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, डज नॉट पूछा कि कौन सा शिवालिक हिल्स में नहीं पड़ते तहसील्स। तो नाहन पड़ती है आपकी सिरमौर में, आता है। भोरंज पड़ती है हमीरपुर में, ये भी आपका आता है शिवालिक हिल्स में। पश्चाद एरिया आपका आता है सिरमौर में, यही पड़ता है। और आनी कहाँ आता है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो भाई ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आप अगर पहुँचना है ना तो आपको पहले मंडी क्रॉस करना पड़ेगा, मंडी के बाद आपके आएगी फिर कुल्लू। तो इट मीन्स ये आपका पड़ेगा किस में, मिडिल हिमालय में। इसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय है, फिर इसके बाद आपका ट्रांस हिमालय है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका आनी। और शिवालिक हिल्स को आउटर हिमालय बोलते हैं। और इसका जो और नाम है वो मेनाक पर्वत के नाम से भी इसको कहा जाना जाता है। और इसकी जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो आपकी रहती है 350 से लेके 1500 मीटर तक इसका जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो रहता है। तो ये अपने बातें ध्यान में रखनी है लेटर टू शिवालिक हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बिलासपुर। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा मैप की यहाँ रखते हैं हम, बिलासपुर एंड ये आपका नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। पूछा है वेस्ट, वेस्ट पड़ता है आपका इस साइड में। अगर हम यहाँ देखें ना, ये वाला एरिया जो है ना, ये टच करता है आपका ऊना का एरिया वेस्ट से। अगर ये पूरा हम वेस्ट वाला एरिया देखें ना, ये वाला एरिया, तो ये आपका जो अनंतपुर साहिब है ना, पंजाब वाला एरिया, वो पड़ता है। पर पंजाब नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कौन सी टच करती है बिलासपुर के वेस्ट में। तो ऊना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला एरिया में आपका पड़ता है हमीरपुर, ये पूरा एरिया पड़ता है आपका मंडी। और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो ये वाला एरिया जो पड़ता है साउथ में, ये पड़ता है आपका सोलन का। ठीक है, तो कितनी डिस्ट्रिक्ट है, ऊना 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट टच करती है बिलासपुर से। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर मैप आपको पता है ना, जितना मैं बोला कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर मैप की मदद से करोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे बिना आपको पढ़े हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब। देखिए बिलासपुर की अगर बात करें हम, तो बिलासपुर में आपकी गोविंद सागर लेक है। ठीक है, और सबसे बड़ी लेक है आपकी, और मैनमेड लेक है ये भी आपको पता होगा। फिर इसके बाद जो बिलासपुर की ये जो गोविंद सागर लेक है, ये बनी है आपकी सतलुज के
पानी से, और मैक्सिमम देखा जाए तो ये भाखड़ा डैम बना ना, उसकी वजह से ये वाली जो लेक है ये बनी है। और रिवर बात करें तो ये है आपकी रिवर है सतलुज रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच यूरोपियन ट्रैवलर्स कॉल्ड लाहौल एज ए वैली ऑफ ग्लेशियर इन 1873 AD। तो पहला है कि किसने कहा वैली ऑफ ग्लेशियर, ये लाहौल को कहा गया है, और 1873 2-3 क्वेश्चन ये बन गए। किसने कहा है, ये आपका है एंड्रयू विल्सन ने कहा है। ठीक है, और इसका हम बात करते हैं कि एंड्रयू विल्सन की एक बुक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवार्ड ऑफ गॉड। अवार्ड ऑफ गॉड जो होता है वो क्या होता है, भगवान का अवार्ड होता है घर। तो ये बुक भी याद रखनी है इनकी। अब ग्लेशियर की बात होगी तो ग्लेशियर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति में ही सबसे ज़्यादा आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, और थोड़े से आपको मिलेंगे कुल्लू में, एंड बस यही 2-3 जगह है जहाँ आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपके हैं आपके लाहौल स्पीति में। तो बात करते हैं सबसे पहले सिगड़ी। सिगड़ी किसको कहा जाता है, तो लोकल नेम है आपका ग्लेशियर का, वो उसको सिगड़ी कहा जाता है। तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर आपका कहाँ है, ये सबसे बड़ा मीन्स लार्जर ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। फिर आपका छोटा सिगड़ी ग्लेशियर है, चंद्रा ग्लेशियर है, भागा ग्लेशियर है। इसके बाद आपका लेडी ऑफ केलोंग है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, ये आपका ग्लेशियर है, और इसको जो नाम दिया है ना लेडी ऑफ केलोंग, ये दिया है आपका लेडी एल सिंगदे ने। ये भी आप याद रख सकते हैं। मियार ग्लेशियर मैंने एक डिस्कस किया, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, और लॉन्गेस्ट पूछा जाए आपसे तो वो है आपका मियार ग्लेशियर। इसके बाद है आपका गेफांग ग्लेशियर। गेफांग में आपको पता है गेफांग पीक है, और एक गेफांग डाइटी है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और अगर पूछा जाए कि मनी महेश ऑफ लाहौल किसे कहा जाता है, तो वो आपको गेफांग ग्लेशियर है। एंड अगर पूछा जाए कि जो आपके स्विट्ज़रलैंड में मैटरहॉर्न पीक है, उसकी तरह कौन सी सेम पीक हिमाचल प्रदेश में लाइज करती है, वो आपकी है गेफांग ग्लेशियर या गेफांग पीक। इतने सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। कुल्टी ग्लेशियर आपका भी लाहौल स्पीति में है, मिलांग ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है, एंड तारागिरी एंड सोनापानी ग्लेशियर, ये सब के सब आपके ग्लेशियर जो हैं आपके लाहौल स्पीति में है। और बाकी ग्लेशियर भी है, क्योंकि अगर आपके चंद्रा वैली में देखें तो अलग ग्लेशियर पड़ते हैं, भागा वैली में पड़ते हैं, पटन वैली में पड़ते हैं। तो अभी तक के लिए आप ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हु वाज द चीफ ऑफ गोरखा फोर्सेस विच अटैक कांगड़ा प्रिंस स्टेट इन 1804-1805 AD। तो ये थे आपके अमर सिंह थापा। तो या तो हम कह सकते हैं जो पावरफुल इनके जो लीडर थे यही थे, अमर सिंह थापा। एंड जब बिलासपुर के राजा महान चंद थे, उन्होंने भी जब संसार चंद के ऊपर अटैक किया था, तो उन्होंने ही अमर सिंह थापा को बुलाया था, और संसार चंद की जो फोर्सेस है उनको हराया था महल मोरिया में। ठीक है, याद रखें, महल मोरिया में। कहाँ है महल, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे संसार चंद की फोर्सेस को हराया था। किसकी मदद से, कुछ हिल स्टेट के राजा, जिसमें आपके महान चंद भी हैं, चंबा के राजा हैं, मंडी के हैं। ठीक है, और साथ में अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा के बेटे थे रणजौर सिंह, और रणजौर सिंह ने बनाया था आपका, रणजौर सिंह ने क्या बनाया था, जैतक फोर्ट। आपको बताना है जैतक फोर्ट कहाँ पड़ता है। इसके बाद एक पर्सन है भक्ति थापा। जो भक्ति थापा है ना, उनको जो मारा गया था वो मलान फोर्ट में उनको मारा गया था ब्रिटिशर के द्वारा। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट वर्जीन HP। देखिए जो प्रिंसली स्टेट है ना शिमला हिल स्टेट की, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 26 है आपकी, लगभग आपकी 22-23 के आसपास पड़ती हैं। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है। एक तो फाउंडर, ऑफसूट, गोरखा के टाइम में कौन से राजा थे, लास्ट राजा। इसके बाद अगर फ्यूडिटरी है तो वो देख लें। इसके बाद 1857 में कौन से राजा थे, एंड बस ये 3-4 इतनी 5-6 चीज़ें आपने याद रखनी है। ये सब में नहीं आएंगी, कुछ कुछ राजा में आएगी, कुछ में ये आएंगी, कुछ में कुछ लाइज करेगी। तो यहाँ पूछा है फाउंडर भज्जी के, तो वो हैं आपके चारू, और यह चेरू नाम भी आता है इनका। एक याद रखें, जब उन्होंने इसकी भज्जी की जो फाउंडेशन करी थी ना, तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। तो हो सकता है कि इनका नाम ये भी पूछ लें, अगर ऑप्शन में चेरू या चारू नहीं है तो उड़ाई पाल भी है इनका नाम, दूसरा नाम। जब इन्होंने फाउंडेशन रखी थी इसके बाद उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था उड़ाई पाल। ठीक है, और ये अगर देखे जाएँ किसके जब वंशज थे, जो ये भज्जी पिछली स्टेट है, ये थी आपकी कुटलेहर स्टेट की।
कुट लेहर प्रिंसली स्टेट। ठीक है, याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत बार। नेक्स्ट है कि व्हेन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिशर, मतलब हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा रियासत कब अंग्रेजों के आधिपत्य में आई? तो ये आई थी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हु वाज नोन एज पहाड़ी गांधी। तो देखिए पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसमें बाबा कांसीराम। अब बाबा कांसीराम के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, 3-4 फैक्ट्स हैं। तो बाबा कांसीराम का जन्म हुआ था देहरा गोपीपुर, अगर पूछा जाए तो। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कांगड़ा है, और विलेज पूछे तो डाडा सिवा है। ठीक है, ये तो बात होगी। और जन्म हुआ था इनका 1882 में। इसके बाद पहाड़ी गांधी का जो टाइटल किसने दिया था? तो ये जो पहाड़ी गांधी का टाइटल है दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी होशियारपुर में, गदड़िया वाला कॉन्फ्रेंस, उसमें इन्होंने टाइटल दिया था। इसके बाद एक और टाइटल दिया था पहाड़ा दा बुलबुल। ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगर भी थे तो इसलिए इनको पहाड़ा दा बुलबुल भी कहा गया। तो ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। तो ये भी आपने याद रखना है। 3-4 फैक्ट्स हैं बाबा कांसीराम से, तो ये आपके ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि हु कंसीव द आइडिया ऑफ नरवारी फेयर इन दी नरवारी फेयर ऑफ बिलासपुर इन 1889 AD। सबसे पहले नरवारी फेयर कहाँ होता है? बिलासपुर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब पूछा कि इसका आइडिया किसने दिया था? तो ये पर्सन थे W गोल्डस्टीन। और ये आइडिया कब दिया था? 1889 में। तो 3-4 क्वेश्चन ये बन गए। ये मेला जो है 7 डेज़ के लिए बनाया जाता है, मार्च महीने में ये होता है। ठीक है, अब सबसे बात ये है कि मेला स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि पहले के ज़माने में कि शॉर्टेज ऑफ कैटल होगी। ठीक है, मैक्सिमम कैटल में हम देखें तो ये जो ऑक्स बैल वगैरह होते हैं ना, इनकी जो है वो कमी होगी। इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया कि वहाँ पे जो ये बैल वगैरह हो गए या पशु होंगे जो भी जिनकी ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे उनकी वाई और सेलिंग होगी। इसलिए ये जो मेला था नरवारी फेयर इसलिए स्टार्ट किया था, इसी के लिए जाना जाता था। पर अब जो है ये प्रथा जो ख़त्म होगी, अब ये इसमें मैक्सिमम क्या होता है, एक तो रेसलिंग कुश्ती वगैरह होती है और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। अब बस यही होती है उसमें। अब ये वाला प्रचलन जो है ख़त्म हो गया है। और अभी हाल ही में अगर आपको याद होगा कि जो मिंजर फेस्टिवल है ना चंबा में हुआ था, मिंजर फेयर, उसको इंटरनेशनल फेयर का स्टेटस दे दिया। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है लोकल डाइटी ऑफ मलाना विलेज ऑफ कुल्लू जामलू देवताइस परसोनिफाइड एज। तो देखिए ये जो इससे रिलेटेड हैं आपके डाइटी, वो हैं आपके दैट इज़ ऋषि जमदगिनी। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। और अगर हम बात करें मलाना विलेज के, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखते हैं जैसे मलाना विलेज में क्या है कि सबसे जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो है आपकी मलाना में। ठीक है, यहाँ पे अपने ही इनके लॉ, कल्चर, फेस्टिवल्स, इनकी लैंग्वेज सब कुछ अलग होती है। और आउटसाइड द वर्ल्ड कह ले, इसमें कोई भी जो यहाँ का हमारे हिमाचल प्रदेश का ये इंडियन का कोई भी डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन ये इसको कुछ नहीं मानते। इनका अपना ही अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने ही अलग एक डेमोक्रेसी है। एक क्वेश्चन आया था कि इनकी पार्लियामेंट है जिसमें एक ना लोअर हाउसेज होते हैं और एक अपर हाउसेज होते हैं। तो अपर हाउसेज को क्या कहते हैं? ये आप अगर अपर हाउसेज की बात करें, जैसे हमारे लोकसभा में या राज्यसभा में अपर हाउसेज हैं, इसको राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। इसमें भी एक पार्लियामेंट है जिसका जो अपर हाउसेज है उसका नाम है जियास्थांग। ठीक है, जियास्थांग। और जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं कनिष्ठांग। ठीक है, कनिष्ठांग। तो पूछा था क्या क्वेश्चन में कि जो कनिष्ठांग और ज्येष्ठांग हैं ये क्या हैं? ये आपके लोअर एंड अपर हाउसेस हैं। ठीक है, मलाला विलेजेस के या मलाना के। ठीक है, मलाना की जो पार्लियामेंट है उसके। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रुमाल्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP आर वेरी फेमस। रुमाल्स कह सकते हैं, आपको सबको पता है कि कहाँ का फेमस है, चंबा का आपका। एक तो चंबा की आपकी चप्पल होगी, ठीक है, और एक चंबा का आपका रुमाल हो गया। काफ़ी ये जो फेमस है दोनों के दोनों। और नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर
कुट कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है आपकी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1925 में, 1925 में, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन एचपी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस। अगर आपको पता है जैसे कुछ है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है आपकी, एचपीयू है, नौनी है, जैसे ये है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, ये एक ही है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका पपरोला में पड़ता है, अगर आपको पता होगा, बैजनाथ के पास है पपरोला, वहाँ पे है ये आयुर्वेदिक कॉलेज। इसके बाद है आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपकी पड़ती है पालमपुर में। इसके बाद आपका है CSIR-IHVT, ये भी आपका पालमपुर में है, PLP लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपको पता है नौनी यूनिवर्सिटी, ये आपकी सोलन में है। और आपकी HPU है, ये सबको पता है, ये आपके शिमला के समरी हिल में है। इसके बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके धर्मशाला में है। और अगर हम बात करें एम्स की, वो आपका बिलासपुर के कोठीपुरा में है। तो और IGMC आपको पता है हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा है, वो आपका शिमला में है। और टांडा हॉस्पिटल आपका कागड़ा में है। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ मंगल सिंह पटियाल एंड IN सोल्डर वाज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बिलोंग करते थे हिंदुपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। एक नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सतलुज डज नॉट फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए इसको मैप से करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसमें लाइज नहीं कर रही है। तो अगर हम थोड़ा सा मैप देखें, यहाँ पे मैं मैप बना देता हूँ छोटा सा, ठीक है। यहाँ से आती है सतलुज किन्नौर से होके, ठीक है। किन्नौर से बाद ये एंटर करती है आपकी शिमला में, ठीक है। शिमला के बाद किन्नौर के बाद ये एंटर करती है आपकी कुल्लू में, पहले आपकी शिमला में करती है, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा कुल्लू में जाती है, ठीक है। इसके बाद ये मंडी में जाती है, फिर सोलन में, फिर बिलासपुर में, ठीक है। तो कौन कौन से आ रहे हैं, किन्नौर, ठीक है, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन एंड बिलासपुर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा नहीं है। क्या हमारे ऑप्शन में सिरमौर आया? नहीं आया। तो सिरमौर जो हमारा काफ़ी नीचे पड़ता है, इसलिए सतलुज जो वहाँ से नहीं बहती है। तो पूछा था कि यही कि सतलुज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नहीं बहती है, तो सिरमौर, ठीक है। बता दिया मैंने। सतलुज के बारे में पढ़ लेते हैं। सतलुज का दो ओरिजिन है, वो है आपका मानसरोवर लेक हो गया, या फिर आ जाता है रक्कस ताल लेक से, जो कि आपका तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। इसको आपका देखिए तिब्बत में इस रिवर को ना जुंगटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो वे भी आप याद रख सकते हैं। और ये लार्जेस्ट आपकी रिवर है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सतलुज। अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट की, वैसे लॉन्गेस्ट आती है बाई वॉल्यूम, पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना मैक्सिमम टाइप, तो लॉन्गेस्ट ही पूछ जाता है। तो लॉन्गेस्ट आपकी है चिनाब। जरूरी नहीं है आपका वहाँ पे बाई वॉल्यूम लिखा होगा, बट आप मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछते हैं कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो आपकी है चिनाब। लार्जेस्ट आपकी है सतलुज और लॉन्गेस्ट आपकी है चिनाब। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर कालका शिमला रेलवे लाइन जो है, जिसको कब हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। तो इसको डिक्लेयर किया गया था 2008 में, ठीक है। तो इसको 2008 में डिक्लेयर किया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि शिमला कालका रेलवे लाइन का जो टोटल लेंथ कितनी है, 96 पॉइंट, ठीक है, समथिंग में है। वो आपने बताना है कि 96 तो है ही है, पॉइंट समथिंग कितनी है वो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कितनी है। इसके बाद इसमें आपकी टोटल टनल जो थी शुरू में वो थी 103 थी। अगर हम इसके बात करें कि इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो कौन थे, वो थे आपके HS हैरिंगटन, ठीक है। हैरिंगटन आपने याद रखना है, इसके मुख्य इंजीनियर थे। और अब बात करें कि इस रेलवे लाइन का सर्वे किसने किया था, वो थे बाबा बालकूराम, जिनके नाम पे ही म्यूज़ियम बनाया गया है, शिमला में है वो भी। और ये सारी बातें, और ये आपकी है नैरो गेज है ये, ठीक है। ब्रॉड गेज की नहीं है, नैरो गेज की है, ठीक है। छोटी सी पटरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। लेटर टू और क्वेश्चन में बताना है कि इसकी जो टोटल लेंथ कितनी है पॉइंट में, ठीक है। पॉइंट में पूछ जाती है एग्जाम में। अप्रॉक्सीमेटली तो 96 है, पर पॉइंट में आपने बतानी है कमेंट बॉक्स में।
तो ये था आज का लेक्चर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी हिमाचल ज्ञान का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, ठीक है। हिमाचल ज्ञान आपने सर्च करना है या अंडरस्कोर ज्ञान करके, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर जो लेक्चर की नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगी। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।